Students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, today in this video we will read a story. Come to the page number 73, chapter number 7, The Velveteen Rabbit. Let's start with the first paragraph. One evening when the boy was going to bed, he could not find the China dog that always slept with him. एक इवनिंग में क्या हुआ, शाम के टाइम क्या हुआ, एक बॉय था जो बेड की तरफ जा रहा था. जब वो ही कुड नॉट फाइंड द चाइना डॉग, उसको चाइना डॉग नहीं मिल रहा था. दैट ऑलवेज स्लेप्ट विद हिम, जो उसके साथ हमेशा स्लीप करता था. नैना वॉज इन अ हरी, जो नैना थी वो बहुत हरी में थी, जल्दी में थी. एंड इट वॉज टू मच ट्रबल टू हंट फॉर चाइना डॉग्स एट बेड टाइम. तो वो बहुत ट्रबल में थी कि उनका जो चाइना डॉग था, उसका जो चाइना डॉग था वो नहीं मिल रहा था. सो शी सिंपली लुक्ड अबाउट हर, तो उसने सिंपली उसकी तरफ देखा, उस बॉय की तरफ. एंड सीइंग दैट द टॉय कपबोर्ड डोर स्टूड ओपन, उसने देखा कि जो कपबोर्ड, उसके जो टॉयस थे, उस जिसमें उसके टॉयस रखे हुए थे, वो जो कपबोर्ड था जिसके अंदर उसके टॉयस रखे हुए थे, वो उसका डोर स्टिल ओपन था. शी मेड अ स्वूप, उसने क्विकली एक मूवमेंट की. स्वूप का मतलब क्या होता है? एक क्विक सडन मूवमेंट इन ऑर्डर टू कैच समथिंग. वो सडनली वहाँ से मूव हुई वहाँ पे उस कपबोर्ड की तरफ. हियर शी सेड टेक योर ओल्ड बनी, उसने वहाँ पे उसने उस बॉय को बोला, नैना ने बॉय को बोला कि तुम अपने ओल्ड बनी को ले लो, ओल्ड टॉय को ले लो. ही विल गिव यू अ कंपनी, तो वो तुम्हें कंपनी देगा. अगर तुम्हें चाइना डॉग नहीं मिल रहा तो तुम ओल्ड बनी ले लो, वो तुम्हें कंपनी देगा अच्छी सी. एंड शी ड्रैग द रैबिट आउट बाय वन ईयर एंड पुट हिम इनटू द बॉयज आर्म. और वो जो उसने क्या किया, वो जो रैबिट था उसने ड्रैग कर लिया वहाँ से कपबोर्ड में से, और उसने उस बॉय की आर्म के अंदर रख दिया. दैट नाइट एंड फॉर मैनी नाइट्स आफ्टर द वेल्वेटिन रैबिट स्लेप्ट इन द बॉयज रैबिट, बहुत नाइट्स तक वो जो वेल्वेटिन रैबिट था वो उस बॉय के साथ ही स्लीप करता था. चाइना डॉग तो उसको उनको मिल नहीं रहा था. फिर जब उसने उसको बोला कि तुम इस रैबिट के साथ, ये जो रैबिट है वो तुम्हें अच्छी कंपनी देगा, फिर वो जो रैबिट था उसने फोर्सफुली उस बॉय के पास रख दिया था, नैना ने. और वो बहुत नाइट्स तक उसके बॉय के साथ ही स्लीप करता था उसके बेड के ऊपर. एट फर्स्ट ही फाउंड इट रेदर अनकम्फर्टेबल, बट पहले उस बॉय को बहुत अनकम्फर्टेबल लगता था बिकॉज ही वॉज हैप्चुअल टू स्लेप विद द चाइना डॉग. पर अब वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था वो जो बॉय था. फॉर द बॉय हग्ड हिम वेरी टाइट, फिर उस बॉय ने उसको हग किया बहुत टाइटली. एंड समटाइम्स ही रोल्ड ओवर ऑन टू हिम, समटाइम्स उसको रोल कर देता था. एंड समटाइम्स ही पुश्ड हिम सो फार अंडर द पिलो, समटाइम्स उसको पुश कर देता था पिल्लो के नीचे. दैट द रैबिट कुड स्कैर्सली ब्रीथ, जो रैबिट था समटाइम्स उसको बहुत ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती थी. जब उसको ज़ोर से पिल्लो के नीचे उसको पुल कर देता था तो वो बहुत हार्ड फील होता था उसको ब्रीथ करने में, सांस लेने में. ही मिस्ड दोज लॉन्ग मूनलाइट आवर्स इन द नर्सरी, वो मिस करता था जो बहुत मूनलाइट आवर्स थे नर्सरी में. हियर नर्सरी मीन्स वो रूम जो घर में होता है बच्चों के लिए प्ले करने के लिए, उसको नर्सरी कहा जाता है. यहाँ पे नर्सरी का ये मतलब है कि जो बच्चों के लिए रूम होता है घर में बनाया जाता है ताकि वो वहाँ पे प्ले कर सके, उसमें बहुत सारे टॉयस होते हैं. तो वो मिस कर रहा था अपने मूनलाइट आवर्स जो उसने उस नर्सरी में स्पेंड किए थे. व्हेन द एंटायर हाउस वाज साइलेंट, जब सारा हाउस साइलेंट था. एंड हिज टॉक्स, उसकी जो टॉक्स थी विद द स्किन हॉर्स, उसके हॉर्स के साथ उसकी जो टॉक थी. बट वेरी सून ही ग्रू टू लाइक इट, वो सून उसके जैसा ही ग्रू होके बनना चाहता था. फॉर द बॉय यूज टू टॉक टू हिम, जो वो बॉय था वो उसके साथ बात करना चाहता था. एंड मेड नाइस टनल्स फॉर हिम, और वो कुछ अच्छी सी टनल्स बनाना चाहता था, उसने बनाई थी उसके लिए.
अंडर द बेड क्लोथ के अंडर, दैट ही सैड वर लाइक द बुरोस द रियल रैबिट्स लिव्ड इन। उसने ऐसी टनल्स बनाई उसके लिए अंडर द बेड क्लोथ्स, जैसे रियल जो रैबिट्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए घर बनाए जाते हैं, जैसे उनके बुरोज होते हैं उनका घर होता है, जो रियल रैबिट्स होते हैं वैसे ही उस बॉय ने उसके लिए उस रैबिट के लिए भी टनल बनाया, घर बनाया अंडर द बेड क्लोथ्स के नीचे। एंड दे हैड स्प्लेंडेड गेम्स टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से गेम्स करते थे, प्ले इन विस्पर करते थे। व्हेन नैना हैड गॉन अवे टू हर स्पर, जब वो नैना चले गई थी वहाँ से जब नैना वहाँ से चले गई थी, हैड गॉन अवे टू हर स्पर मीन्स इवनिंग मील के लिए, एंड लेफ्ट द नाइट लाइट बर्निंग ऑन द मेंटल पीस। उसने जो लाइट थी रात के टाइम उसने बर्न की हुई थी मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस क्या होता है? जो शेल्फ होती है वो अबव फायर प्लेस। एंड व्हेन द बॉय ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप, जब बॉय भी सोने जा रहा था, द रैबिट वुड स्नगल डाउन क्लोज अंडर हिज लिटिल वार्म चेन एंड ड्रीम। जो वो रैबिट था वो बॉय के पास आ रहा था अपने आप को वार्म करने के लिए, अपनी चिन्ह को वार्म करने के लिए और ड्रीम लेने के लिए। विद द बॉयज़ हैंड्स क्लैस्प क्लोज अराउंड हिम ऑल नाइट, उसके जो उस बॉय के हैंड्स थे वो उसने क्लैस्प किए हुए थे उसके अराउंड पूरी रात। उसने अपने हैंड्स के साथ उसको पकड़ा हुआ था, वो सारी रात उसके साथ उसने स्लीप किया। एंड सो टाइम वेंट ऑन, जैसे टाइम निकला, एंड द लिटिल रैबिट वॉज वेरी हैप्पी, जो लिटिल रैबिट था वो बहुत खुश था। सो हैप्पी दैट ही नेवर नोटिस्ड हाउ दिस ब्यूटीफुल वेल्वेटन फर वॉज गेटिंग शैबियर एंड शैबियर। उसने नोटिस किया कि वो जो ब्यूटीफुल वेल्वेटन फर है उसके वो बहुत शैबियर और शैबियर होते जा रहे हैं, मीन्स अनटाइडर होते जा रहे हैं। एंड हिज टेल बिकमिंग अनसीन, और जो उसकी टेल थी वो अनस्टिच्ड थी। एंड ऑल द पिंक रब्ड ऑफ हिज नोज़, जो उसका नोज़ था वो पिंक कलर का था। वेयर द बॉय हैड किस्ड हिम, जहाँ पे बॉय ने उसको किस किया। वन मॉर्निंग नैना डिसाइडेड टू वॉश द शैबी बनी, उसने डिसाइड किया कि वो उस शैबी बनी को वॉश करेगी। शी ट्राई टू स्नीक हिम आउट ऑफ द बॉयज़ आर्म्स, वो ट्राई कर रही थी कि उसके जो बॉय था उसके आर्म से वो निकाल सके। बट द बॉय वोक अप, जो बॉय था वो वोक अप कर गया, उठ गया वो। ही सेट अप इन बेड, वो बेड के ऊपर बैठा। एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स, उसने अपने हैंड्स के साथ उसको स्ट्रेच किया हुआ था। गिव मी बनी, जब नैना ने उससे बनी को लेने की कोशिश की ताकि वो उसको वॉश करे, जो बॉय था वो बेड के ऊपर बैठ गया और उसने स्ट्रेच आउट कर लिए अपने हैंड्स। उसने बोला कि गिव मी बनी, यू विल हैविंग योर ओल्ड बनी। वो कहती तुम्हारा ओल्ड बनी यू विल हैव। जो नैना थी वो कहती यू विल हैव योर ओल्ड बनी, जस्ट लेट मी वॉश हिम। वो कहती कि मुझे एक बार इसको वॉश कर लेने दो। नैना सेड फैंसी ऑल दैट फर्स्ट फॉर अ टॉय। फर्स्ट मीन्स अननेसेसरी वरी, वो बहुत वरी में था, जो लिटिल बॉय था वो बहुत वरी में था कि नैना ने उससे उसका बनी को ले लिया। बिकॉज उसका जो पहला टॉय था, जो पहला चाइना डॉग था वो भी उसको मिल नहीं रहा था। अब वो बहुत अननेसेसरली वरी कर रहा था कि शायद ये भी उसके पास नहीं रहेगा। यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ये नहीं कहना। ही इज़ नॉट अ टॉय, ही इज़ रियल। वो कहते कि ये टॉय नहीं है, ये रियल है। When the little rabbit heard that he was happy, जब वो लिटिल रैबिट ने सुना तो वो बहुत खुश हुआ जब उसके बारे में उसने कहा कि ये टॉय नहीं है, ये रियल है। For he knew that what the skin horse had said was true at last. जो उसके स्किन हॉर्स ने उसको बोला था, he said was true at last, वो ट्रू था लास्ट में। द नर्सरी मैजिक हैड हैपन टू हिम, और वो जो मैजिक था वो होने लगा था। एंड ही वॉज अ टॉय नो लॉन्गर, वो सच में टॉय नहीं था।
ही वॉज रियल, वो रियल था. द बॉय हिमसेल्फ हैड सेड इट, बॉय ने खुद कहा अपने आप. दैट वॉज अ वंडरफुल समर, वो बहुत वंडरफुल समर थी. नियर द हाउस वेयर दे लिव्ड देयर वॉज ए वुड, जहाँ पे वो रहते थे उस घर में वहाँ पे एक फॉरेस्ट था, वुड था. एंड इन द लॉन्ग जून इवनिंग की टाइम, शाम के टाइम, जून के मंथ में शाम के टाइम क्या हुआ, द बॉय लाइक टू गो देयर आफ्टर अ टी टू प्ले. तो उस बॉय जो वो बॉय था उसने लाइक किया कि वो वहाँ पे जाके प्ले करेगा उस टॉय के साथ. बॉय लाइक टू गो देयर आफ्टर टी टू प्ले. ही टुक द वेल्पटिन रैबिट विद हिम, उसने वेल्पटिन रैबिट को अपने साथ उठाया. एंड बिफोर ही वॉन्डर्ड ऑफ टू पिक फ्लावर्स और प्ले अमंग द ट्रीज, तो उसने वॉन्डर किया कि वो कुछ फ्लावर्स को पिक करेगा और प्ले करेगा ट्रीज़ के साथ. ही ऑलवेज मेड द रैबिट अ लिटिल नेस्ट, उसने हमेशा रैबिट को एक लिटिल नेस्ट प्रोवाइड की. उसने उस रैबिट को एक लिटिल नेस्ट प्रोवाइड की. वेयर ही वुड बी अ क्वाइट कोजी, जहाँ पे वो क्वाइट कोजी रहेगा. फॉर ही वॉज अ काइंड, बिकॉज वो काइंड है, काइंड हार्टेड लिटिल बॉय है. एंड ही लाइक बनी टू बी कम्फर्टेबल, क्योंकि वो जो बॉय है वो बहुत काइंड हार्टेड है और वो बनी को भी कम्फर्टेबल फील करवाना चाहता था. उसका भी अच्छा दिल था और वो उस बनी को भी कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था. वन इवनिंग, एक इवनिंग क्या हुआ, वाइल द रैबिट वॉज लाइंग देयर अलोन, जब वो रैबिट अकेला था, वॉचिंग द आंट्स दैट वेंट टू एंड फ्रो बिटवीन हिज वेलवेट पॉज इन द ग्रास. ही उसने जब देखा कि 2 आंट्स उसकी तरफ आ रहे हैं, उसके पॉज की तरफ, जो उसके वेलवेट के पॉज हैं, फुट हैं, उसके बिटवीन आ रहे हैं उस ग्रास के ऊपर. जब वो बैठा था, ही सॉ 2 स्ट्रेंज बीइंग्स क्रीप आउट ऑफ द टॉल ग्रास नियर टू हिम. वो स्लोली 2 आंट्स जो थे उसके पास आ रहे थे, उस ग्रास के ऊपर, उसके वेलवेट के पॉज के बीच में आ रहे थे. सी हियर इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ velveteen rabbit and two ants are coming, जो उसके पॉज के बिटवीन आ रहे थे उस ग्रास के ऊपर जहाँ पे वो बैठा था, और वो स्लोली आ रहे थे. Students, this chapter we will continue in the next video. I hope all of you have understood this chapter up to here, up to page number 75. Read it carefully. Thank you. Have a nice day.